बट उस पर बताने से पहले स्किल्स तो होनी चाहिए गाइस, क्योंकि यहां पर काम लेना है, ठीक है काम तो बहुत है, लेकिन काम किस चीज का लिया जाए या फिर क्या डेवलप करने की काम हो, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर कैसे यहां पर काम लिया जाए वो देखेंगे। एकदम प्रैक्टिकल जीरो से लेके ऊपर तक लेके चल रहे हैं आपको। कैसे वाले दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हैं गाइस। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इस 2025 में सोच रहे होंगे कुछ एक्स्ट्रा किया जाए यार, आप अपने जॉब से हट के थोड़ी अच्छी अर्निंग करना चाह सकते हैं। हो सकता है आपके मन में ऐसा हो रहा कि नहीं मैं तो जॉब में ही कुछ अलग तरीके करना चाहता हूं, तो आज मैं आपको डिटेल डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल रूप से दिखाऊंगा किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो और किस किस चीज का फ्रीलांसिंग वर्क किया जाए कि आप अच्छे पैसे गेन कर सको। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप इस वीडियो पर अगर प्यार लुटाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी साइट पर कैसे करते हैं फ्रीलांसिंग वो भी बताऊंगा। आज मैं आपको अपवर्क पे बताने वाला हूं, बट उस पे बताने से पहले स्किल्स तो होनी चाहिए गाइस, क्योंकि यहां पर काम लेना है, ठीक है काम तो बहुत है, लेकिन काम किस चीज का लिया जाए या फिर क्या डेवलप करने की काम हो, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर कैसे यहां पर काम लिया जाए वो देखेंगे। एकदम प्रैक्टिकल जीरो से लेके ऊपर तक लेके चल रहे हैं आपको। अच्छे से इसको देखिए और नीचे कमेंट करिए कि आपको किसी और वेबसाइट के बारे में जानना है क्या, या फिर कैसे प्रोफाइल बनाना है ये भी जानना है कि आज तो हम डायरेक्ट आपको काम कैसे करना है ये बता रहे हैं, प्रोफाइल बनाना भी सीखना है, बहुत आसान है बट सीखना है तो कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भैया फ्रीलांसिंग तो करेंगे, ठीक है पैसे तो कमाएंगे, बट किस चीज का फ्रीलांसिंग करें, पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है। तो गाइज अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं और आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं, दोनों हो सकता है, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर आता है जहां से आप क्या बोलते हैं सीख सकते हैं, दैट इज योर फर्स्ट वन इज ऑटोकैड। ठीक है, अगर आपको ऑटोकैड आता है तो आप इजीली छोटे छोटे प्रोजेक्ट ड्राफ्टिंग के कम पैसे वाले प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं। आपको ड्राफ्टिंग ऑटोकैड सीखना बहुत ज़्यादा हैटिक नहीं है आज के टाइम में गाइस। हमारी स्किल्स गुरुकुल वाले वेबसाइट पे चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। 99 रुपीज़ में आप पूरा उसका सीख सकते हैं, या फिर कहीं से भी अपने ऑटोकैड अगर सीख लिया तो आप समझिए कि आप ड्राफ्टिंग का वर्क कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग इन द सेंस छोटे छोटे प्लान सेक्शन एलिवेशन बना के फ्रीलांसिंग दे सकते हैं। कैसे काम लेना है ये भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा रुको। इसके बाद गाइस अगर आप चाहते हो 2025 में कि मैं सर एनालिसिस भी करके देना चाहता हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, तो एनालिसिस भी अगर करके देना चाहते हो, एनालिसिस और डिजाइन करके प्रॉपर एज एन स्ट्रक्चर इंजीनियर देना चाहते हो, जॉब आपकी चल रही है चलने दो, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पर आप अगर चाहते हो तो स्टैड और ई टैब्स दो में से कोई भी सॉफ्टवेयर सीख लो। याद रखना है जब स्टैट सीखना, स्टैट छोटे बिल्डिंग्स के लिए हो सकता है प्लस स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए हो सकता है। अच्छा क्वालिटी का स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है आपको तो ई टैब सीखो। ई टैब्स गाइस बहुत ही ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग के लिए G+2 G+3 G+5 G+10 G+20 30 सब डिजाइन कर सकते हो ई टैब से। ई टैब्स और स्टैड वैसे तो हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है, आप जो सीखना चाहो। वैसे अगर आपको डिटेल में सीखना है तो इस नंबर पे कॉल कर लो 9580145601, ठीक है। आप अपना इंक्वायरी ले लो, सिलेबस ले लो कि सीखना क्या क्या चाहिए। ई टैब्स और स्टैट इसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर आप एक्सपर्ट बन गए, मेरा सजेशन है कि अगर आपको बड़े लेवल के पे जाना है तो आप ई टैब सीखिए। अगर आपको नॉर्मल स्टील स्ट्रक्चर्स करने हैं तो आप स्टैट से भी काम चला सकते हो। बट याद रखना जहां पर भी सीखना, चाहे यूनिक सिविल में सीखो या फिर कहीं पर भी सीखो, स्टैट के साथ RCDC सीखना मत भूलना और ई टैब के साथ सेफ सीखना मत भूलना। इसके बिना कोई मतलब नहीं है ई टैब्स का। क्यों भैया, जब ई टैब्स तो केवल सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा, कॉलम और बीम, स्लैब कौन डिजाइन करेगा, फुटिंग कौन डिजाइन करेगा, तो उसके लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ई टैब्स और सेफ दोनों कॉम्बिनेशन में सीखना, और साथ ही साथ केवल टूल मत सीखना। टूल सीखोगे तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, IS कोड के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। इसलिए अब जो भी सीख रहे हो उसको मैनुअल प्लस सॉफ्टवेयर के साथ सीखना तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरा मैनुअल का आपको कोर्स चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, अपने पास सब कुछ है। बस आप माइंड बना लो कि मुझे ई टैब और सिर्फ सीखना है तो है सब कुछ। स्टैट और RCDC सीखना है वो भी हम सिखा देंगे। आप बस माइंड बनाओ कि मुझे स्ट्रक्चर्स का पूरा काम करके देना है। अब क्या हो गया गाइस, आप स्ट्रक्चर डिजाइन का पूरा काम सीख गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको स्टैट या ई टैब आ गया है। अब क्या हो गया गाइस, प्लानिंग कर लिया, स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लिया,
क्लाइंट को क्या दिखाएंगे, क्लाइंट को भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना, तो क्लाइंट तो स्ट्रक्चर्स की भाषा समझेगा नहीं, तो उसको आप रैविड दे दीजिए। क्या दे दीजिए गाइस, रैविड दे दीजिए। अगर आपने रैविड उसको अच्छे से रैविड पर मॉडल बना के दे दिया, बिलीव करिए सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा आराम से और वो आपको काम दे देगा। आपको प्लानिंग भी आ गई, एनालिसिस भी आ गया और मॉडलिंग भी आ गया। तो बेसिकली इसको मैं एकदम से साफ कर देता हूं। आपको आज के टाइम पे अगर एडवांस लेवल पे जाना है तो भैया चलो इसको इरेज ही कर देता हूं, ठीक है। एडवांस लेवल पे अगर आपको जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस 2025 में जनवरी फरवरी तक में आप 2-3 चीज़ों को अपडेट कर लीजिए। पहला तो आप ऑटोकैड अपडेट कर लीजिए, अगर आपको आता है तो कोई समस्या ही नहीं है, डायरेक्ट ई टैब्स पर चले जाइए, ठीक है, या फिर आप स्टेट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रैविड पे चले जाइए। ये 3 सॉफ्टवेयर सीख लिए तो आप आराम से फ्रीलांसिंग वर्क अपना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या सीखने को बहुत कुछ है, मैं सिखाने की लिस्ट दे दूंगा ना तो 15-20 चीजें हो जाएंगी, बट क्या वो प्रैक्टिकली है, क्या कितना जल्दी जल्दी 15-20 चीजें सीख पाएंगे? तो इतनी चीजों को आप पहले बेसिक नीड्स के तौर पे सीख लीजिए। इसके बाद तो फिर टेक्ला है, टेक्ला पे बहुत प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, स्केचअप पे भी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, उसके बाद आपका नेविस्वर पे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो सब थोड़े से आगे सीखिए। पहले इनमें से तीनों सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टीज हर एक सिविल इंजीनियर, आप साइट इंजीनियर है ना फिर भी करिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर है आपको भी करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए आपको पहले ये 3 बेसिक सॉफ्टवेयर। आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा, अभी दिखाता हूं, चलिए देखते हैं फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे गाइस, ठीक है। फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे आइए डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों सॉफ्टवेयर में से कुछ भी किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी टीम को आप कॉल कर लीजिएगा 9580145601, ठीक है। यू कैन कॉल इन दिस नंबर एंड यू कैन गेट ऑल द इंक्वायरीज, और इफ यू वांट लाइक सिलेबस यू कैन गेट द सिलेबस आल्सो। और बहुत नॉमिनल फी में हम लोग एजुकेशन दे देते हैं, आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे करने की जरूरत नहीं है इसमें गाइस, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख किस बात का, तो आप बहुत नॉमिनल फी में पढ़ लीजिए विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। 10 साल का एक्सपीरियंस है गाइस, कोई मजाक तो है नहीं, विद कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। उसके बाद आइए लाइव प्रोजेक्ट आप आराम से देखिए कैसे कर सकते हैं, और इन सब में तो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट भी करते हैं, अभी हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं फटाफट किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे फ्रीलांसिंग करना है तो मैंने यहाँ पर जॉब डाल दिया, क्या करने के लिए, मैंने कहा मुझे 3D मॉडल बनाना बहुत अच्छे से सर ने सिखाया है, तो मैं 3D मॉडल जो है वो बनाना चाहता हूँ। ये कर दिया 3D मॉडल और ये सर्च कर दिया। अब देखिए 3D मॉडलर के लिए जो जॉब, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक और क्लियर कर दीजिए उसको, क्योंकि उसको थोड़ी पता है 3D मॉडल किस चीज़ के, तो आप हो बिल्डिंग के, ठीक है। 3D मॉडल बिल्डिंग्स बस सर्च कर दीजिए, जितने भी बिल्डिंग से रिलेटेड वर्क रहेंगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए ये 3D मॉडलिंग इन्वायरमेंट इन सेंस, ठीक है। इनको बिल्डिंग मॉडल बनवाना है, ठीक है। सामने देख रहे हैं रोड गार्डन स्ट्रीट, ऐसे छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है इनकी, ये आपको दिख रहा होगा, इतने आर्ट्स में इनको बना के देना है। पेमेंट कितना कर रहे हैं आपके सामने दिख रहा है, $20 to $40 के बीच में इस प्रोजेक्ट का वर्क है। इसके बाद देखिए इन्होंने डाला हुआ है 3D मॉडलिंग के लिए, ठीक है, किसी एरिया के लिए, देखिए इन्होंने भी अपना काम दे रखा है। आप देख लीजिए ये 3D बीम मॉडलर चाहिए इनको, बीम मॉडलर के लिए देखो 30,000 के आसपास ये डॉलर्स आपको शेयर करना चाह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट का प्रोजेक्ट है, यूएस का प्रोजेक्ट है, आपको कैसे लेना वो भी दिखा रहा हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर यूवी मैपिंग का वर्क दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, मार्केटिंग का दिया है। आप ये देखिए यहाँ पर फ्रीलांसिंग ऑनगोइंग कोलैबोरेशन, कोई इनका प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में एक साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 3D मॉडल के लिए, ना केवल इसके लिए गाइस, आप जिसके लिए सर्च करो, आपको कैड के लिए सर्च करना है, मतलब ऑटो कैड के लिए कैड ड्राफ्टिंग, ठीक है, जस्ट कर दीजिए ऑटोकैड ड्राफ्टिंग, ठीक है। जितने काम रहेंगे ऑटोकैड ड्राफ्टिंग पे देखिए आपको सारे काम, MEP के लिए चाहिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए, इनको ड्राफ्टमैन चाहिए, इनको स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए जो कि इस इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। ये सारे लोग आराम से इनके यहाँ पर आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो देखना है। देखो सपोज आपको गाइज आपको समझ में आया कि मैं ये वर्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि मैं ये ड्राफ्टिंग का वर्क लेना चाहता हूँ सर, कुछ मत करो, इस पर क्लिक कर दो,
ठीक है, इनकी पूरी वर्क की ओपनिंग्स आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये वर्क की ओपनिंग्स आ गई। और उसके साथ साथ इनको क्या चाहिए, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री तो होगी होगी। अगर आपके पास ये सब फुलफिल है तो आप सिंपल इनके यहाँ पर जाइए, देख लीजिए इनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए गाइस थोड़े से इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको जस्ट दिखा सकता हूँ कि कैसे, क्योंकि मेरे जो इसमें क्रेडेंशियल्स हैं, जो कनेक्ट्स मिलते हैं, देखिए मेरा लेवल कनेक्ट्स फ्री खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मुझे बैचेस में गुरुकुल के बच्चों को सिखाना पड़ता है कैसे करना है, तो मेरे जो कनेक्ट्स हैं वो खर्च हो जाते हैं। 60 कनेक्ट्स इसमें महीने को फ्री मिलते हैं, 60 कनेक्ट्स। ठीक है, एक वेबसाइट पर 60 कनेक्ट्स फ्री मिल रहे हैं, और मेरे 60 कनेक्ट्स तो फ्री अवेलेबल नहीं है अभी। और आप देखिए 21 कनेक्ट्स चाहिए इसको पे करने के लिए, मीन्स लगभग इसमें आपको $4 से $5 स्पेंड करना पड़ेगा इस काम को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी अर्निंग सोर्स बन जाएगी। तो बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है गाइस, और जो भी आपका कनेक्ट है आपको पे करना है अपना अमाउंट पे करने के लिए देखिए आप दिखा रहा है बाई कनेक्ट्स, तो अप्लाई करके यहाँ पर जस्ट आपको बाई कर लेना है और नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ इनका डिटेल दे देना है कि भाई मैं ये करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ। एक बढ़िया सा कवर लेटर दे देना है। इसी कवर लेटर से काम होता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को एकदम स्ट्रांग कर लेंगे, इस कवर लेटर को बढ़िया तरीके से भर देंगे कि मैं ये प्रोजेक्ट कर चुका हूं ऑलरेडी, मेरे पास ये चीज का एक्सपीरियंस है, करके बस पोस्ट कर दीजिए। देखेंगे हार्डली एंड हार्डली 1 महीने अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दें, 1 महीने अगर आप इसके ऊपर वर्क कर दें, इस साइट के ऊपर, आपके ऊपर पास ढेर सारे काम आ जाएंगे। अपवर्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप ऑफिस से आए 1 घंटा बिडिंग करिए, आप 10-15 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा एक तरीके से खर्च करने पड़ेंगे। 60 कनेक्ट तो फ्री दे रहा है, तो अगर आपको उसी में 2-3 डालने हैं तो ठीक है, बट समझदारी ये होती है इसके 10,000-15,000 रुपए के आसपास आपको खर्च करना चाहिए इन साइट्स पर कनेक्ट्स लेके। कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मिलते ही उससे ज्यादा आ जाता है आपके पास। ठीक है जी, $10 पर आज तो आप आराम से चार्ज कर सकते हैं, लोग तो ज्यादा ही चार्ज करते हैं। दूसरी चीज गाइस, और भी बहुत अच्छी वेबसाइट जैसे कि fiverr.com है, आप यहां पर भी कर सकते हैं। यहां के लिए अगर आपको चाहिए तो वीडियो तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, इसका भी मैं दिखा दूंगा कैसे वर्क करते हैं इसके अंदर। इसमें बहुत आसान है, अपवर्क मैंने दिखा दिया आपको। सिंपल इस पर क्लिक करना है, अपना काम सर्च करना है और काम सर्च करके अप्लाई कर देना है। बस इतना सा वर्क करिए, फ्रीलांसिंग करके घर बैठ के इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने ये स्किल्स डेवलप नहीं किया है तो फ्रीलांसिंग करेंगे किस चीज़ का, ये सोचिए, क्योंकि साइट इंजीनियरिंग का कौन सा फ्रीलांसिंग करेंगे। ठीक है, इसलिए ये पहले डेवलप कर लीजिए। अगर डेवलप हो गया है तो आप अपवर्क पे थोड़ा सा मेहनत करिए, घर बैठे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, इससे बेहतर क्या हो सकता है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। याद रखिए, अगर फ्रीलांसिंग करना है तो 1 महीने 1.5 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा, 10 से 15 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 0 इन्वेस्टमेंट में प्रोजेक्ट लेना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।